भगवान हमें दे रहे हैं कि सामान्यता, जैसा भागवत में भी वर्णन है कि भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कलयुग में ना लोग अगर बात करेंगे ना तो बात हाँ ऐसे जी। करेंगे जैसे बड़े ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो, एकदम ऐसी उच्च अवस्था की बातें। लेकिन जब आचरण की बात आएगी तो उस समय में वास्तविक आचरण उनका पता चल जाता है कि वो सिद्ध नहीं हुए हैं अभी। अब सिद्धि की अवस्था देखनी है तो देखिए अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जो आठों तरह की सिद्धियों को देने वाले हैं, नौ तरह की निधियों को कौन, हनुमंत लाल जी। लेकिन उनकी सिद्धि की अवस्था देखिए कैसी है। कभी भी वो अपने दायित्वों से, अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होते, कभी डिगते नहीं हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि उनसे कोई दुर्व्यवहार हो गया किसी के प्रति, ना, बिल्कुल नहीं। तो ये है सिद्ध अवस्था। सिद्ध अवस्था के अंदर जिसे समाधि कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं सिद्धि की अवस्था को ही समाधि कहा जाता है। ये समाधि को ही कहा जाता है सिद्धि की अवस्था, किसी ने प्राप्त कर ली हो ऐसा मनुष्य भगवान कृष्ण कहते हैं। ऐसे मनुष्य का मन योगाभ्यास द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से, यहाँ पर मानसिक क्रियाएं बताई हैं, जो मन की जो क्रियाएं हैं, सोचना, इच्छा करना, अनुभव करना, विचार करना, इच्छा करना या अनुभव करना, ये मानसिक क्रियाएं। लेकिन किन मानसिक क्रियाओं की यहाँ बात हो रही है? भौतिक मानसिक, भौतिक मतलब सांसारिक तौर पे जो मानसिक क्रियाएं चल रही हैं। कई बार लोग कहते हैं आप भी तो इच्छा करते हैं भगवान को पाने की, तो वो भी तो एक इच्छा ही तो है। एक तरफ कहते हैं आप इच्छा नहीं करनी चाहिए, दूसरी तरफ तो आप खुद ही इच्छा कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं वास्तव में किस इच्छा के लिए कहा गया है? भौतिक मानसिक क्रिया या भौतिक इच्छाओं के लिए निषेध किया गया है। जिसने सिद्धि की अवस्था प्राप्त करनी है, जिसने समाधि की अवस्था प्राप्त करनी है, उसे भौतिक सांसारिक इच्छाओं से मन को हटाना पड़ेगा। भौतिक सांसारिक विचारों से मन को हटाना पड़ेगा। तो कोई व्यक्ति कहे अब संसार में रह रहे हैं तो संसारिक सोच कैसे नहीं रहेगी? तो संसारिक सोच रहेगी, पर कैसी रहेगी? भक्त कैसी संसारिक सोच रखता है कि उसका भी सेंटर कृष्ण को कर देता है। परिणाम में जब वो भौतिक इच्छा भी कृष्ण को निमित्त लक्ष्य रख के होगी, तो परिणाम में वो भौतिक इच्छा भी आध्यात्मिक हो जाएगी। अर्थात कृष्ण से जो भी संबंधित हो गया, वो दिव्य हो गया। इसी बात को हमें समझना है, यहाँ पर भगवान कृष्ण जो शिक्षा दे रहे हैं। अर्थात कृष्ण से संबंधित का मतलब ये नहीं है खाली आपने कृष्ण बोल दिया हो गया कार्य पूरा, नहीं। कृष्ण से संबंधित का मतलब है फिर वो कार्य कृष्ण की आज्ञा में, कृष्ण भगवान की बताई शिक्षाओं के अनुसार, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, धर्म के लिए होने चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण और धर्म में कोई अंतर नहीं है। या कह लीजिए भगवान कृष्ण की हर उपदेश शिक्षा जो है वो धर्म ही है। और परिणाम ऐसे में भगवान कृष्ण की आज्ञाओं के अनुसार, आदेशों के अनुसार, उपदेशों के अनुसार मानसिक क्रियाएं करना, यह है आध्यात्मिक। लेकिन भगवान कृष्ण को भूलकर अपने निजी स्वार्थों के लिए मानसिक क्रियाएं करना, यह है भौतिक। और भगवान कृष्ण कहते हैं, और फिर ऐसे में योगाभ्यास जो शब्द कह रहे हैं, योगाभ्यास भी अगर भौतिक मानसिक क्रियाओं के लिए, उसी के लिए है, भौतिक मानसिक कार्यों में, तो परिणाम में वो योगाभ्यास भी फिर भौतिक संसारिक ही होगा। उससे आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होने वाला। जैसे आजकल बहुत कोई ऐसे भी हैं साधु चोले के अंदर, जो योगाभ्यास के नाम पर क्या कराते हैं? खाली कुछ शारीरिक मानसिक क्रियाएं, कुछ शारीरिक क्रियाएं करा देंगे और उसी के साथ कुछ मानसिक क्रियाएं भी। बस इतने से वो कहते हैं हो गया योगा, और उतने में ही पॉपुलैरिटी मिली हुई है। क्यों? बेचारे लोगों को इससे आगे मालूम ही नहीं है, संसार के लोगों को, कि ये योगाभ्यास का ये वास्तविक अर्थ नहीं है जो ये तमाशा किया जा रहा है। योगाभ्यास के नाम पर अपने प्रोडक्ट्स बेचना, योगाभ्यास के नाम पर केवल अपना उल्लू सीधा करना। योगाभ्यास का वास्तव में अर्थ जो गीता में बताया गया है वो क्या है?
योगाभ्यास का वास्तविक अर्थ है आत्मा और परमात्मा के इस ज्ञान को, इस भक्तिमय ज्ञान को समझने के लिए किया गया जो मानसिक क्रियाएं हैं, केवल उसे ही योगाभ्यास या आध्यात्मिक मानसिक क्रियाएं कहा जा सकता है। और वही आध्यात्मिक मानसिक क्रियाएं ही पूर्णतया संयमित वो होती हैं। भौतिक मानसिक क्रियाओं को भगवान कृष्ण कहते हैं पूर्णतया संयमित करना होगा उसे। मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। फिर वो सब भौतिक मानसिक क्रियाएं उसकी धीरे धीरे बंद हो जाती हैं योगाभ्यास के द्वारा। लेकिन किस योगाभ्यास के द्वारा? भगवान कृष्ण के द्वारा, गीता में बताए योगाभ्यास के द्वारा। ना कि उस भौतिक केवल इंद्रियों के तर्पण से संबंधित, या कुछ देर के लिए मान लिया जो पुरुष श्लोकों में वर्णन है, हमने इंद्रियों को भोगों की तरफ मान लिया, जाने से कुछ देर के लिए हमने रोक भी लिया, लेकिन वास्तव में अंदर से वो इच्छा नहीं जाएगी इससे। इच्छा तो तभी जाएगी जब पूरी तरह से योगाभ्यास कृष्ण भावना से भावित होगा। मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी कर्म तीनों क्रियाएं केवल कृष्ण को केंद्र में रखे होंगी। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि यह मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है। अब देखिए दूसरी बात यहाँ पर क्या कही जा रही है, देखने की बात कही जा रही है, लेकिन किसको? अपने को। सामान्यतः समाज में सभी की ऐसी ही हालत है, हमें भी देखना है, लेकिन किसको देखना है? दुनिया को देखना है, संसार को देखना है। और देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ, कितने कितने माइल्स ड्राइव करके जाते हैं। कश्मीर देखेंगे, कश्मीर वैली को देखेंगे हम, वहां पर कहाँ कहाँ से ड्राइव कर रहे हैं, गुजरात से, राजस्थान से, दिल्ली से, मुंबई। क्यों? देखना, आंखों की तृप्ति, मनोरंजन करना है आंखों का और मन का। लेकिन यहाँ पर जिस देखने की बात हो रही है भगवत गीता में, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में सिद्धि की विशेषता क्या है, कि मनुष्य शुद्ध मन से अब अपने आप को देख सकता है। अपने को, अब अपने आप को क्या देखना है? मतलब शीशे के आगे हम खड़े हो जाएं और अपना चेहरा देखें? किसे कहेंगे क्या अपने आप को देखना? पर हो तो यही रहा है। अपने को देखना है, चलो ठीक है, आओ चलो ब्यूटी पार्लर में चलते हैं, वहां पे अपना मेकअप देखेंगे कैसा है, शरीर को देखेंगे, अपने बालों को देखेंगे, बस यही सब चल रहा है। आज ब्यूटी पार्लर वालों को तो समझो उनकी चांदी नहीं हो रखी, सोना हो रहा है, उनको तो बस ऐसा चढ़ मिलता है, बस शरीर की सजावट करने के नाम पर, क्या कुछ नहीं हो रहा। लेकिन उसके बाद भी इस शरीर की बुढ़ापे को, वृद्धावस्था को और मृत्यु को टाल नहीं पा रहे हैं। लाखों रुपए खर्च करके, हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके। था ना एक माइकल जैक्सन का, उसने हर थोड़े कुछ सालों के बाद क्या करता था, अपना सर्जरी कराता था, अपने फेस की सारी स्किन की सर्जरी, और चेहरा बदला, फिर दोबारा वैसा। परिणाम पता नहीं कितनी बार बदल चुका, अब स्किन अंदर से सड़ गई थी, इतने केमिकल्स उस पर लग चुके थे, स्किन सड़ चुकी थी। लेकिन जब केवल शरीर के स्तर पे वो ऐसा करके मूर्ख बना रहा था लोगों को, और लोग तो बनने को पहले ही तैयार बैठे थे, बड़े दीवाने थे उसके। रिजल्ट क्या हुआ? एक दिन स्टेज प्रोग्राम के अंदर जलती हुई कहीं ऊपर से चिंगारी गिरी, कोई इलेक्ट्रिक के ऊपर शॉर्ट सर्किट हो गया, चिंगारी गिरी और बाल जलने शुरू हुए, और बस उसके बाद फिर दोबारा स्टेज पे नहीं आ सका कभी भी। वो लास्ट उसका था, और उसके बाद कुछ ही समय में दुनिया छोड़ के चला गया। तो यहाँ पर इस बात को समझना है, केवल शरीर के बनाव श्रृंगार से, केवल इस शरीर की सजावट करने से कोई व्यक्ति को मनः शांति, मानसिक शांति नहीं मिल सकेगी। अगर कोई वास्तव में चाहता है अपने को देखना, अपने को मतलब अपने स्वयं आत्मा का दर्शन करना,
आत्मदर्शन करना। अब ये आत्मा का दर्शन क्या है? कोई कहे अच्छा, ये आत्मा जिसको आप शास्त्र कहता है बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा है, उसके दर्शन करना, वो तो इतनी छोटी है, उसको कैसे देखेगा कोई आंखों से? संभव ही नहीं है। फिर यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है अपने को देखना? अपने को देखना मतलब यहाँ पर भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, जब मन शुद्ध हो जाता है, शुद्ध मन से तब व्यक्ति पूरी तरह से आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझ लेता है। फिर उसे ये संसार के भौतिक आकर्षण, भौतिक सुख, भौतिक प्रलोभन, ये सब मैं और मेरा का ये खेल से वहीं समाप्त हो जाता है। जो आज चल रहा है ये कब से, अनंत जन्मों से चल रहा है। क्यों? कभी मैंने कोशिश ही नहीं की अपने आप को देखने की, अपने आप पर अपने ध्यान को केंद्रित करके उस समाधि की अवस्था को या उस सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करने की। अब क्यों नहीं कर पाए हम वो? क्योंकि खुद ही जंजाल पाल के रखा है। क्या जंजाल पाला है? मैं और मेरा। इन मैं और मेरे का जंजाल खत्म होने का नाम। अभी फोन आता है, कौन? दादी जी? अच्छा, उनसे बात शुरू। अच्छा कौन? पति, पत्नी, बच्चे, और बस इसी सब में, वो सब मैं और मेरे के चक्र के अंदर अपने आप को देखना तो पता नहीं कहाँ छूट जाता है। जन्म हुआ, जन्म होके पूरी आयु लगा दी दांव पर, लेकिन कभी मेरे पास समय नहीं मिला अपना आत्मदर्शन करने का। कुछ देर में, थोड़ी ही देर के लिए मैं मन तो बनाऊं कि अब मुझे कुछ देर के लिए अपने आप का दर्शन करना है। अब उसके लिए ठीक है, ये सहयोगी है, शास्त्र कहता है 13वीं अध्याय के 8, 9, 10, 11, 12 श्लोक, कि अपने आप का दर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं एकांतवास करना, जो 5 श्लोकों में वर्णन है। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक, गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, ये सारे सहयोगी हैं अपने आप को देख सकने के लिए। लेकिन इसी के साथ में एकांतवास शुरुआत में ठीक है, मान सकते हैं कुछ सहयोगी हो सकता है, लेकिन वास्तव में अगर किसी का मन शुद्ध हो जाता है ना, शुद्ध मन, भगवान कृष्ण कहते हैं, वो जहां बैठा है ना वहीं उस समाधि की या सिद्ध अवस्था को वो कर सकता है, अनुभव कर सकता है। फिर चाहे वो गृहस्थाश्रम में है, चाहे ब्रह्मचर्य, चाहे वानप्रस्थ, चाहे संन्यास, चाहे ब्राह्मण घर का है, चाहे क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, चाहे वो किसी भी उसमें है, ये- लेकिन उसको करना क्या पड़ेगा? शुद्ध मन से। मन शुद्ध हो करने के लिए, अब मन शुद्ध कैसे होगा? जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, बारिश में के दिनों में अब देखते हैं क्या होता है, बारिश का पानी आसमान से, बादलों से चलता है और चलता हुआ धरती तक आता है। अब बादलों से चला, बादलों से धरती का आते हुए बिल्कुल डिस्टिल क्लियर था, एकदम शुद्ध था। लेकिन जैसे ही धरती पर टच हुआ, उसी समय क्या हुआ? डस्ट, उसके अंदर सारी मिट्टी मिल गई, गंदला हो गया, सारा पानी मैला हो गया। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं दोबारा एक प्रोसेस के द्वारा उसको फिर शुद्ध किया जा सकता है। ये नहीं कि अब ये पानी शुद्ध ही नहीं हो सकता। यहाँ तो फिर भी है, चलो टॉयलेट के सीवर उसके अलग है और बाथरूम के अलग है, नहाने वाले पानी के अलग अलग। लेकिन विदेशों में क्या है, दोनों ही पानी को पीने के लिए यूज करते हैं, उसको शुद्ध करके। टॉयलेट वाला पानी भी गुरु महाराज बता, जो टॉयलेट सीवेज में जो वो वाला पानी, नहाने वाला तो है ही, वो वाला भी पानी को दोबारा शुद्ध करके उसको फिर पिला दिया जाता है दोबारा से। तो परिणाम प्रोसेस के द्वारा उसे जैसे पानी को शुद्ध किया जा सकता है, ऐसे ही मान लिया मन मैला हो गया मन, लेकिन क्या आप कभी शुद्ध नहीं हो सकता? लेकिन शास्त्र कहता है हो सकता है। कैसे हो सकता है? आचार्यगण कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं, कीर्तनिया सदा हरि। अगर हम भगवान हरि, भगवान कृष्ण के नामों का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का निरंतर जप कीर्तन करें ना,
और यहाँ पर यही बात को समझाया जा रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं शुद्ध मन से अपने को देख सकेंगे। और शुद्ध मन के लिए कोई मेहनत अगर नहीं करना चाहेगा तो अपना आत्मदर्शन नहीं कर सकता। फिर होगा क्या? इसी तरह से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल को भोगते रहो, चलते रहो, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारियों के चक्र में। अंत करना है अपना दर्शन। अपना दर्शन मतलब शुद्ध मन। शुद्ध मन का मतलब है निस्वार्थ भावना से कृष्ण, केवल गुरु गौरंग राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना होगा। सभी स्वार्थों को और देहात्म बुद्धि को इस शरीर की मान अपमान से ऊपर उठना पड़ेगा। और सबसे बड़ी कठिनाई वहीं आती है जब शरीर का मान अपमान आड़े आ जाता है। इसने मेरी इंसल्ट कर दी, इसकी इतनी हिम्मत, बेइज्जत कर दिया, मुझे नहीं रहना इस स्थान पर। सबके सामने डांट लगा दी मैंने। शरीर का अपमान ऐसा खा गया। और यहाँ पर इसी को ही छोड़ना, शुद्ध मन जो है अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। जैसे गुरु महाराज कहते हैं आत्ममय आनंदमय भाषा। असल में उस आनंद का अनुभव तो तभी हो सकता है जब मन शुद्ध हो। और मन को शुद्ध करने के लिए, उसी के लिए ये भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं। ये श्री ब्रह्म मधव गौड़ीय संप्रदाय के अंदर जो महाप्रभु और फिर प्रभुपाद जी और गुरु महाराज जो शिक्षाएं दे रहे हैं, वो मन को शुद्ध करने के लिए है। और उसके लिए यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं अपने आप में आनंद उठा सकता है और उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। और वो आनंदमय स्थिति कैसी है? जब वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, इस भौतिक जगत के सारे अन्य लाभों से अपने मन को हटा लेता है। भौतिक लाभों से जो नश्वर हैं, क्षणिक हैं, उन भोगों से मन को हटाकर अगर पूरी तरह से अपने आत्म स्वरूप को ही निहारना, उसी में स्थित हो जाता है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसी आनंदमय स्थिति। अभी मन अशांत क्यों है? क्योंकि बहिर्मुख हो रखा है मन और इंद्रियां। और जब इंद्रियां और मन बहिर्मुख है तो मन फंसा हुआ है इसी भौतिक स्वार्थों में, खाने में, सोने में, इंद्रियों का तर्पण करने में और संसार की इस मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा और इन्हीं सब में उलझा है। लेकिन इससे ऊपर उठने में भगवान कहते हैं आनंदमय स्थिति तो तभी प्राप्त होगी जब इस स्थिति से ऊपर उठे वह दिव्य इंद्रियों द्वारा। दिव्य इंद्रियां क्यों कहा जा रहा है? इंद्रियां तो वही है, फिर दिव्य कहां से हुई? जब वो इंद्रियां केवल भगवान कृष्ण के निमित्त ही इन इंद्रियों को लगाया जाए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक सूक्ष्म इंद्रिय मन, इन 11 इंद्रियों को जब केवल भगवान कृष्ण की सेवा में लगाया जाएगा, केवल भगवान कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि, प्रमाणिक गुरु के माध्यम से भगवान कृष्ण की सेवा में लगाया जाएगा, तो ये इंद्रियां भी दिव्य हो जाएंगी कृष्ण की सेवा में लगकर। और उन दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। असीम जिसकी सीमा ही नहीं है, ऐसे असीम दिव्य सुख में फिर वो स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता। अगर स्वार्थ नहीं तो वो सत्य पर रहेगा। मेरा स्वार्थ अगर बीच में आया तभी मैं अधर्म का या असत्य का सहारा लेना चाहूंगा। और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। अगर इस वास्तविक आनंद का उसे एक बार भी प्राप्ति हो जाए, भगवान कृष्ण कहते हैं कोई दूसरा लाभ उसके आगे नगण्य है, चाहे उसके आगे करोड़ों अरबों रुपए डाल दिए जाए। वो अपने आत्म सुख में, अभी कुछ ही दिन पहले हमारे पास एक वीडियो किसी ने भेजा। वो वीडियो कहा था, एक हिमालय के ऊपर, उधर की हिमालय की तरफ का एक संत कह लीजिए या एक योगी कह लीजिए, पता नहीं कब से है। ऐसा देखने में लगता था जैसे उनकी आयु में परिवर्तन भी नहीं हो रहा, ऐसा भी लग रहा था देखने से। कोई उन्हें केवल शरीर में कोई वस्त्र, केवल एक कौपीन धारण किया और कोई वस्त्र नहीं।
-डिग्री टेम्परेचर होगा, -20 के आसपास, बर्फ पूरी बिछी हुई है। फौजियों को तो मजबूरी है ड्यूटी करने की, पूरे कपड़ों से ढके हैं लेकिन वो इसी तरह से केवल कलाबाजियां ले रहा है और उसके साथ एक कुत्ता साथ में है। और मजे से कभी फिसल रहा है, कभी आंखें बंद समाधि लगा रहा है। कोई मतलब नहीं, आर्मी के फौजी जय श्री राम बोल, उसका कोई मतलब नहीं उनसे देखने का भी। वो अपने ही आत्म सुख के अंदर मग्न है, अपनी ही आनंदमय स्थिति में गोते लगा रहा है। और इतना अधिक आत्म सुख में स्थित है कि उसे शरीर के कोई सर्दी गर्मी का शरीर को एहसास ही नहीं उसे अनुभव हो रहा है इंद्रियों से। तो वो उस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा था इस बात का। और यहाँ पे भी भगवान कृष्ण कहते हैं, फिर दूसरा कोई लाभ उसे नहीं दिख रहा कि हाँ फौजी है, चलो फौजियों से थोड़ी बात कर लेते हैं या उनकी भी फोटो खिंचवा लेते हैं, कुछ नहीं। वो अपनी मस्ती में डोल रहा है। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता, बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि भौतिक संसर्ग, इस भौतिक जगत का, इस भौतिक भोगों का, इस भौतिक संसार का संग करने से जो उत्पन्न समस्त दुख हैं, चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो मानसिक है, या जिसे कह सकते हैं चाहे वो आधि दैविक है, आधि भौतिक है या आध्यात्मिक है, तीनों तरह के दुखों या कलेशों से वास्तविक मुक्ति मिल जाती है, वास्तव में मुक्ति मिल जाती है। तो इस बात को यहाँ पे समझना है कि व्यवहारिक रूप में इसका अभ्यास करना होगा। क्या करना होगा? अपने शुद्ध मन से अपने को देखने का, देख सकना। और अपने को देखने का मतलब क्या है? एक तरह से भगवान कृष्ण जो परमात्मा रूप में हृदय में उनका अंश रूप है, उस भगवत भावना से भावित होकर उसको सारे मन, वाणी, कर्म के कार्य करने का अभ्यास करना होगा 24 घंटे। थोड़ा भी उससे हटकर कुछ किया तो हम तो दोबारा से फिर माया में है। फिर पहले वाली स्थिति आकर खड़ी हो जाएगी। अशांत मन, विचलित मन। और उन सब से मन को हटा लिया, जैसे कहते हैं ना, एक संत एक शब्दों में कहते थे, आप रहे मस्ती में, आग लगे बस्ती में। वो अपनी मस्ती में ही है। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, सुखानंद पुख बंद। अगर सुख का वो जब आनंद हृदय पे छाता है तो भूख भी फिर उसकी खत्म बंद हो जाती है। उसको फिर भूख नहीं लगती। वो बहुत ही जो इंद्रियों को भोगने की हर समय ये भी मिल जाए खाने को, वो भी मिल जाए, केक भी मिल जाए मेरे को, मिला, वो फिर सोच नहीं रहते, फिर उस वो अपने आत्म सुख में आनंद मनाता है। उसके बाद फुर्सत ही नहीं है फिर संसार की तरफ अपनी इंद्रियों को, मन को लगाने की। भले आंखें खुली हैं लेकिन चिंतन तो कहीं और का ही हो रहा है। वो कृष्ण के चिंतन में ही मग्न है अपनी मस्ती में। यही बात यहाँ से समझनी है इन 4 श्लोकों से। और वास्तव में वास्तविक मुक्ति अगर चाहते हैं, समस्त दुखों से छुटकारा चाहते हैं, तो निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से छुटकारा भगवान कृष्ण कहते हैं कि मिल सकता है। लेकिन कब? जब शुद्ध मन से अपने को देख सकना और अपना आनंद उठा सकना, तभी वो कर सकेगा। और कब? जब वो भौतिक मानसिक क्रियाओं को पूरी तरह से संयमित कर ले। संयमित किसको? 3 क्रियाओं को संयमित करना है। मन का सोचना या विचार करना, मन का इच्छा करना, मन का अनुभव करना। इन 3 को संयमित करने का मतलब क्या है? उनको कृष्ण भावना भावित करना। केवल कृष्ण के लिए लगाना। सोचना है, सोचिए, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन गुरु गौरंग राधा कृष्ण के बारे में सोचिए, उनकी आज्ञाओं के बारे में सोचिए। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत में वर्णित उन उपदेशों के बारे में सोचिए। इच्छा करना है, करिए, इच्छा करिए कैसे और अच्छे से गुरु गौरंग राधा कृष्ण की सेवा में कर सकूं, इसके बारे में इच्छा करिए। अगर चाहते हैं कुछ अनुभव करना, तो उस वास्तव में गुरु गौरंग राधा कृष्ण द्वारा दी गई शिक्षाओं के अनुसार कृष्ण भावना भावित जीवन जो है, उसमें वास्तविक उस आनंद का, उसके लिए उसका अनुभव करना, उस वास्तविक आनंद का, ना कि इंद्रियों के भोगों के आनंद के लिए मरते रहना हर समय। तो उस वास्तविक तभी मुक्ति कहलाएगी।
जब हम मानसिक क्रियाओं को पूरी तरह से संयमित करके कृष्ण भावना अमृत में हम समर्पित हो जाए 24 घंटे, उसी के लिए हम बार बार गुरु गौरांग राधा कृष्ण को प्रार्थना करनी चाहिए। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, हे गुरु परंपरा, षड गोस्वामीगण, हे गौर निताई पंच तत्व, हे राधा कृष्ण, आप कृपा करिए जिससे मेरा इस पतित स्थिति से उठना हो। ये भौतिक मानसिक क्रियाओं से ऊपर उठकर कृष्ण भावना अमृत में पूरी तरह से मेरी ये मानसिक क्रियाएं केवल कृष्ण के लिए पूरी तरह से लग जाए, समर्पित हो जाए। ऐसा प्रार्थना करते हुए, हरि नाम करते हुए अपने को एंगेज करना पड़ेगा प्रमाणिक गुरु की आज्ञा में, गुरु गौरांग राधा कृष्ण की सेवाओं में। तभी वास्तविक मुक्ति हमें प्राप्त हो सकेगी, अन्यथा आवागमन का चक्र खत्म नहीं हो पाएगा। कई जन्म पहले बीत गए, ये जन्म भी हाथ से एक-एक पल करके निकला जा रहा है। अगर हम नहीं गंभीरता से लेते, परिणाम मौका हाथ से निकल जाएगा। हाँ, हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप मुझसे।